राजपथ टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बारूद के ढेर पर उन्नाव शहर वासियों की जिंदगी बसी हुई है। करवा चौथ और दिवाली पर्व के आते ही बारूदी ढेर का बड़ा कारोबार फिर सज गया। बढ़ती महंगाई को लेकर व्यापारियों में जहां एक तरफ मायूसी दिखाई दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की घोर लापरवाही भी देखने को मिल रही है। बीते कई सालों से बारूद के गोदाम और दुकानों में कई बार विस्फोट होने से कई लोगों की जानें भी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हर बार बारूद का कारोबार करने के लिए दुकानदारों को लाइसेंस जारी कर दिए जाते हैं। उन्नाव शहर से चंद कदमों की दूरी पर बने अब्बासपुर में हर साल करोड़ों रुपए का बारूदी व्यापार किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद ना तो कोई पुलिस के जवान तैनात किए जाते हैं और ना ही कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था की तैनाती की जाती है। अब्बासपुर से कई जनपदों के दुकानदार और ग्राहक बड़े पैमाने पर बारूद से बनी सामग्री खरीदकर उसका व्यापार करते हैं। तो इन्हीं कुछ बातों को लेकर राजपथ टीवी के उन्नाव ब्यूरो चीफ भानु सिंह चंदेल ने बारूद के ढेर पर बसे उन्नाव शहर में जीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग करते हुए जनता से बात की। आइए देखते हैं और आपको भी बताते हैं कि क्या कुछ कहा जनता ने। आपके द्वारा दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है, किस तरीके की निरीक्षण किया गया और किस तरीके के इनको दिशा निर्देश दिए गए? दीपावली के दृष्टिगत और सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए दशहरा और नवरात्र को देखते हुए जो है, और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि उन्नाव जनपद जो है मॉडरेट हजार्स का पटाखा बिकेगा जो है, उसी के तहत क्या बेच रहे हैं। पहली बात तो ग्रीन पटाखे बेच रहे हैं नहीं बेच रहे हैं, उसकी चेकिंग की जा रही, सघन चेकिंग की जा रही है पुलिस और फायर सर्विस दोनों के द्वारा जो है। इसके अलावा अग्नि सुरक्षा व्यवस्था इनके पास क्या है, इनको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और उसको जो है मजबूत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार की कोई अपनी घटना न घटे। त्योहारों को लेकर जिस तरह से पूरी गर्मी देखी जा रही है, यानी कि बरसात के मौसम में गर्मी का मौसम, वहीं कि उसके बीच में बारूद का मौसम और गर्मी बढ़ने वाली है। उन्नाव जनपद में दीपावली या करवा चौथ के पर्व को लेकर के बारूद का कारोबार बड़े पैमाने पर किया जाता है। उस यहाँ से कई जनपदों के लोग दुकानदार यहाँ से बारूद खरीदते हैं और खरीद कर व्यापार करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी कई बार उन्नाव जनपद में बारूद के ढेर पर जो यहाँ पे फैक्ट्रियाँ रही हैं, वहाँ विस्फोट हुए हैं, लोगों की मौतें भी हुई हैं। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन अभी भी इस चीज़ से चेता नहीं है। लेकिन देखा जाए कि आज करवा चौथ का दिन है, आप हम चाहें कैमरा से जरा चारों तरफ नज़ारा दिखाएं कि यहाँ पर व्यापार में कितना प्रभाव पड़ा हुआ है इस महंगाई के माहौल में। वहीं हम देखें कि बारूद को लेकर के जो मुख्य त्यौहार होता है, जहाँ पर लोग आतिशबाजी करते हैं, पटाखे छुड़छुड़िया या अपनी इस तरह के उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि अब्बासपुर शहर आज से नहीं काफ़ी सालों से यहाँ पर बारूद का बड़ा कारोबार होता है। और बारूद कारोबार को लेकर के यहाँ कई क्षेत्र के लोग आके दुकानदार से सामान खरीदते हैं, खरीदने के बाद में अपनी बिक्री करते हैं, पैसा कमाते हैं। लेकिन प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किस तरह तैयारियाँ की गई हैं, प्रशासन द्वारा किस तरह गाइडलाइंस दी गई, इसके पहले भी अग्निशमन के अधिकारियों द्वारा यहाँ पर अग्निशमन के अधिकारियों द्वारा यहाँ पर कुछ दिन पहले भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान दुकानदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। लेकिन देखना दिलचस्प यह बनता है कि इतनी बड़ी मार्केट में एक भी पुलिस प्रशासन का कोई भी जवान तैनात नहीं किया गया है कि अगर यहाँ पर कोई अपनी घटना घटित हो जाती है, ना तो यहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, ना भी कोई प्रशासन पुलिस का आदमी कोई है। अगर कोई घटना घटित होती है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? दुकानदार तो दुकानदारी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बारूद का जो व्यापार है, ये कहें कि उन्नाव शहर फिर बारूद ढेर पर सज गया है और आने वाली दीपावली तक यह व्यापार और भी चरम सीमा पर बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि कम होने का नाम नहीं लेता। अब आने वाला समय तय करेगा। यहाँ पर कोई घटना घटित होती है तो उस घटना को लेकर के यहाँ प्रशासन किस तरह से काम करता है। यहाँ हमारे साथ भाई साहब, क्या लगता है कि महंगाई के माहौल में व्यापार कितना प्रभाव पड़ा हुआ है? महंगाई के माहौल में व्यापार पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। लोग दुकानें खोलते तो हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से उनकी इनकम शाम तक की होती थी, अब होती नहीं। बारूद को लेकर के कई बार विस्फोट हुए, कई लोग यहाँ पर जाने भी गई। प्रशासन द्वारा यहाँ पर कोई मजबूत व्यवस्था जैसे कि एम्बुलेंस या पुलिस का कोई जवान तैनात नहीं किया गया, तो क्या मानते हैं, लापरवाही? ये प्रशासन शासन की लापरवाही है, और ये इस बार की नहीं है, हर बार की लापरवाही रहती है, जिस पर प्रशासन का शासन का कोई ध्यान नहीं जाता है। घटनाएं भी हो जाती हैं, लेकिन वो घटनाएं होने के बाद चंद दिन, कुछ ही दिन शासन और प्रशासन अलर्ट मोड में रहता है, उसके बाद फिर वही ज्यों का त्यों रहता है। कहा जाता है कि प्रशासन की मिली भगत से बड़ा घटनाएं घटित हो जाती हैं, उसके बाद में कहते हैं कि घटना हो गई, हम जांच कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे, लेकिन हर बार यही होता है। तो प्रशासन की कहीं ना कहीं मिली भगत से भी इस तरह के व्यापार कारोबार किए जाते हैं। बिल्कुल होता है। शासन प्रशासन के लोग
इन्वॉल्व रहते हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। लोगों को जो है धन जाता है, उसका बंदरबांट होता है, और ये आप लोग भी जानते हैं, भली भांति प्रशासन भी जानता है, निचले स्तर से लेकर के ऊपर स्तर तक पूरा बंदरबांट होता है। इसीलिए किसी पर कोई दबाव नहीं रहता है। इसी की देन है कि बिना दबाव के, बिना डर के, भय के सारे काम जो है अनैतिक होते रहते हैं। आज करवा चौथ है, अभी दीपावली है आने वाली, दीपावली तक की यह व्यापार और बढ़ेगा या घटेगा? भैया मैं यहाँ रहता हूँ, मैं आते जाते देखता हूँ। यहाँ कानपुर नगर, देहात, प्रयागराज, उन्नाव तो हाई है, लखनऊ, संडीला, हरदोई, जितने भी बॉर्डर के ज़िले हैं और दूर दूर के गाड़ियाँ आती हैं, ज़बरदस्त पटाखों की खरीदारी करके लेके जाती हैं। ये हाल है, और ये इस बार का नहीं है। जब जब दीपावली आती है तब ये रहता है। भरपूर पटाखा पूरे उन्नाव जिला जो है सप्लाई करता है। उत्तर प्रदेश जो आसपास के ज़िलों में है, यही की सप्लाई होती है। बिल्कुल, यानी कि अब्बासपुर जो कस्बा है, जो क्षेत्र है उन्नाव का, यहाँ पर बारूद का व्यापार बड़े पैमाने पर किया जाता है। कई जनपदों के लोग यहाँ से बारूद खरीद करके बिक्री भी करते हैं और उसकी आतिशबाजी चलाते हैं और छुटाते भी हैं। लेकिन प्रशासन किस तरह की तैयारी यहाँ पे करके बैठा होगा? क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी मार्केट है, तो यहाँ पर प्रशासन के साथ साथ में पुलिस के जवान होने चाहिए, एम्बुलेंस भी होनी चाहिए, ताकि कोई अपनी घटना घटित होती है तक कि उसको समुचित इलाज या उसको समुचित व्यवस्था उसकी की जा सके। लेकिन ऐसी लापरवाही देखने को मिल रही। अब देखना दिलचस्प बनता है कि खबर मीडिया में खबर चलने के बाद प्रशासन क्या संज्ञान लेता है, या फिर पूरे मामले को इसी तरह चंदे बतन डाल देता है और समय का इंतजार करता है कि यहाँ कोई घटना घटित हो। उसके बाद में वही वो कहावत है कि चिड़िया चुप गई खेत अब पछताए होत का, तो वो कहावत होगी। लेकिन आने वाला समय तय करेगा कि वही दीपावली तक यहाँ पर प्रशासन द्वारा किस तरह की तैयारी की जाती है। राजपट टीवी के लिए भानु चंदेल, उन्नाव। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।